हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? ठीक है। तो आज हम आप लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं यहाँ पे? पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सुनते हैं बाइबल? फ़ोन में यूट्यूब है, ऑडियो में बाइबल सुनते हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनना स्टार्ट कीजिए। वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, है ना। विश्वास बढ़ाना है तो वचन सुनना स्टार्ट कीजिए। ऑडियो बाइबल आती है, फ़ोन में डाउनलोड कीजिए, कान में डालिए और सुनते रहिए उसे। विश्वास को बढ़ने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। कितने लोगों को बाइबल की किताबों के नाम पता है? निर्गमन पता है? हाँ, कहाँ पर है? नए नियम में, पुराने नियम में? हाँ, एक किताब है निर्गमन। जब हम निर्गमन को पढ़ते हैं तो निर्गमन में एक बड़ी ही अद्भुत चीज होती है। वो क्या है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकाला और इज़राइल में उनका जो नियत स्थान था उस जगह पे इज़राइलियों को लेके गया, जिसको वाचा का देश भी कहते हैं, वहां पे लेके गया। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार बताती है कि पुराना नियम जो है वो नए नियम की एक शैडो है, एक परछाई है। जो चीज नए नियम में आने वाली है या नए नियम में होने वाली है वो ऑलरेडी पुराना नियम हमें बता देता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसे वाक्य हुए हैं जो हमें पता है कि पुराने नियम में वैसा हुआ था और प्रभु उसी प्रकार से नए नियम में भी उसको करता जा रहा है। और प्रभु का ये एक पैटर्न है ना। जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां हो रही थी और बाइबल के लोग आए और उन्होंने यीशु मसीह के कैरेक्टर को दिखाया कि यीशु कैसा दिखता था, यीशु को कैसे समझ सकते हैं हम, यीशु को कैसे कंपेयर कर सकते हैं उनके साथ। वो सब यीशु की एक परछाई बनकर आए। अगर हम अब्राहम के बारे में पढ़ें, दाऊद के बारे में पढ़ें, यूसुफ के बारे में पढ़ें, तो सब में से कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा है जो यीशु मसीह को दर्शाता है कि यीशु मसीह ऐसा होगा या उसके लिए एक प्रोफेसी है। और पुराने नियम की जो किताब है उसको ज़्यादातर बुक ऑफ प्रोफेसीज भी कहते हैं, जिनको हम भविष्यवाणी की किताब कहते हैं। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? कि जो होने वाला है भविष्य में आगे जाके उसका पहले ही कोई बता दे, कोई पता लगा दे, है ना। जब हम निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो निर्गमन में बहुत सारे ऐसे किस्से हुए जो आगे चल के एक भविष्यवाणी के रूप में हम उसको देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ। जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को एक बड़ा स्थान दिया था, है ना, इज़राइल लोग बहुत फूलते गए फलते गए यूसुफ के आने के बाद, और मिस्र में जाके वो रहते थे। तो मिस्रियों ने सोचा कि ये जो इज़राइली लोग हैं ये हमसे इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि ये हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में आके या हमारे शहर में आके, हमारे देश में आके कोई और हमारे ऊपर राज्य करे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम इनके ऊपर अभी से प्रभुता रखनी शुरू करेंगे, हम अभी से इनको दबाना शुरू करेंगे ताकि ये कभी भी ये ना सोच सकें कि ये हमसे ऊपर हैं। जब ऐसा होने लगा तो बहुत लंबा समय का वर्ष वर्ष का समय हो गया कि वो इजरायली लोग जो थे वो बंधुआई में चले गए, है ना। उनको बंदी बना लिया गया, उनसे मजदूरों की तरह काम कराया जाता था, उनसे बहुत बेकार तरीके से बात की जाती थी। लेकिन फिर भी वो एक बात तो कहते थे कि परमेश्वर तू हमारे ऊपर नज़र को कर, तू अपने रहम की नज़र को हमारे ऊपर कर और हमें यहाँ से निकाल, क्योंकि तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है और हमें विश्वास है कि कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा जब तू हमें वहाँ से छुड़ाएगा। और एक समय आया, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, उनकी दुहाइयों को सुना, और मूसा ने जब लोगों को बोला कि इकट्ठे हो जाओ हम यहाँ से निकलेंगे, बहुत सारी अजब 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 घटनाएं हुई, बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हुई, उससे पहले जो कभी नहीं देखी थी। लोगों ने कभी भी लाठी को सांप बनते हुए नहीं देखा था, वहाँ पे वो हुआ। लोगों ने कभी नील का पानी को लाल होते हुए नहीं देखा था, वो हो गया। वहाँ पे भयंकर बीमारियां आने लग गई, है ना, जिसको हम मरियां कहते हैं। भयानक 10 मरियां आई वहाँ पे, पता है आप लोगों को, है ना। जब वो मरियां आई वहाँ पे तो मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मैं प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु ये मरियां क्यों आई वहाँ पे?
इन मरियों के आने का सिलसिला क्या था परमेश्वर वहां पे? जब मैंने उसको स्टडी किया और अपनी बाइबल स्टडी में भी जब मैंने उसे पढ़ाया तो प्रभु ने बहुत अलग अलग तरीके से बात करनी स्टार्ट करी, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मूसा की, ठीक है, कि मूसा उसको लेके चला। लेकिन जब हम नए नियम में आके देखते हैं तो परमेश्वर का एक पैटर्न है कि जो चीज़ वो शुरू करता है उसे वो खत्म भी करता है, उसको वो बीच में नहीं छोड़ता है। अगर आप विश्वास करके कुछ चल रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो विश्वास के द्वारा आपकी जिंदगी में कार्य ना करे, है ना? बिल्कुल होगा, 100% होगा, है ना? जब वो उसको लेके चल रहे थे, मूसा ने बोला कि अब तुम तैयार रहना, परमेश्वर 10 मरियों को यहाँ पे भेजेगा। और उस समय क्या होगा, जो फिरौन है उसका मन कठोर हो जाएगा, वो जाने नहीं देगा। लेकिन आखिरी मरी के समय वो खुद बोलेगा कि जाओ यहाँ से, निकलो, जो कुछ भी तुम्हारा है उसको लेके चले जाओ। लेकिन मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु, जब ये मरियां आई, इतने सारे लोग मर गए, इतनी सारी चीजें खराब हो गई, क्या प्रभु तो उन लोगों को बचाना नहीं चाहता था? प्रभु का वचन कहता है मैं तो सबके लिए आया हूं, लेकिन क्या प्रभु तो मिस्रियों को बचाना नहीं चाहता था? तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है पुराने नियम में कि प्रभु केवल और केवल इजराइलियों का ही परमेश्वर है, वो किसी और पे अपनी नजर को नहीं रखता था, वो केवल और केवल इजराइलियों तक ही सीमित था। जब यहाँ पे ऐसा हुआ तो पहला जो था, पहली जो चीज वहां पे हुई, वो पहली मरी जो आई थी वो क्या था? जो पानी था, नील का जो पानी था वो लाल हो गया था। अगर आप निर्गमन 7 में पढ़े तो वहां पे इस प्रकार लिखा है कि जो पानी है वो कैसा हो गया? पूरा का पूरा लाल हो गया, मरी आ गई। वो जो उसको पी रहा है वो मरता चला जा रहा है, जो उसको मुंह पे लगा रहा है उसके फोड़े फुंसी हो रहे हैं, जिसकी आंखों में जा रहा है आंखें खराब होनी शुरू हो जा रही हैं सब। और इवन यहां तक ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ नदी का पानी लाल हुआ है, जो घरों में पानी पड़ा हुआ था वो भी लाल होना शुरू हो गया था। और मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं प्रभु से बोल रहा, प्रभु इसमें तू क्या कहना चाहता है? ये तो एक मरी की बात चल रही है कि एक भयानक महामारी आ गई है यहाँ पे, इसमें से तू कौन सी प्रोफेसी करना चाह रहा है? इससे तू क्या भविष्यवाणी करना चाह रहा है प्रभु? लेकिन जब हम थोड़ा सा डीप जाके पढ़े इस पर्टिकुलर हिस्से को, अगर हम पढ़े जहां पे लिखा है कि पूरा नील का पानी लाल हो गया था, ये पहली मरी थी जो फिरौन के ऊपर कहते हैं मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने भेजी थी। लेकिन अगर हम नया नियम पढ़े वहीं पे तो यीशु मसीह का पहला चमत्कार क्या था? पानी। दाखरस कौन से कलर का होता है? दाखरस कौन से कलर का होता है? लाल। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, अजीब सी एक खुशी थी कि प्रभु आशीष देने आया है, वो मारने नहीं आया था। वहां पे उन लोगों के लिए जो मिस्री लोग थे उनके ऊपर वो दंड था, और वो दंड भी इसलिए था क्योंकि उनका एक देवता था जो जो नदी के जैसे पानी की पूजा करते हैं ना, वो एक नील देवता कह सकते हैं हम उसको, या फिर ऐसा देवता जो जिसकी पूजा पानी से की जाती है, उसके ऊपर एक श्राप था। उसके ऊपर प्रभु ने एक श्राप को भेजा था कि अगर तुझ में इतनी ताकत है तो अपने आप को सही करके दिखा। लेकिन वो अपने आप को सही नहीं कर सका, और जिस जिस शख्स ने उस पानी में से पिया वो सब मरते चले गए। लेकिन वहीं अगर यीशु मसीह की बात करें, गलील के काना में एक शादी हो रही थी, यीशु का आना वहां पे हुआ, सब ने बोला दाखरस खत्म हो गया है, अब हम क्या करें, अच्छा कैसे पिलाएंगे, पानी भी नहीं डाल सकते क्योंकि बिल्कुल ही खत्म हो गया है। यीशु ने क्या बोला? वो जो बड़े बड़े घड़े होते हैं उनको पानी से भर दो। ये नहीं बता रहा मैं क्या करने जा रहा हूं, ये नहीं बता रहा मैं उसमें रसना डालूंगा, ये नहीं बता रहा मैं उसके अंदर कोई बोतल घोल के डाल दूंगा, कह रहा है बस उसको पानी से भर दो। वहां पे लोग चिंतित हो गए थे उस मरी के आने के बाद, लेकिन जब यहां पे यीशु आया उससे पहले लोग चिंतित थे। एक साइकिल ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं वो यहां पे क्रिएट हो रही है। पानी से शुरुआत हुई थी मरी की, और वो पानी ही जीवन देने वाला पानी बन गया। पानी से शुरुआत हुई थी किसकी? मौत की। और जब यहां पे वो पानी पिलाया गया तो यीशु ने क्या बोला? मैं खुद जीवन जल का सोता हूं, जो मुझ में से पिएगा कभी प्यासा ना रहेगा। लेकिन जब वहां पानी को पी रहे थे तो क्या हो रहा था? मरी आ रही थी, मर रहे थे लोग, उसकी स्मेल से बीमार पड़ रहे थे, मुंह पे लगा रहे थे तो दाने हो रहे थे, सब खराब होता जा रहा था।
लेकिन गलील के काना में जब वो लोग गए तो क्या हुआ, यीशु ने बोला इसको पानी से भर दो। जब पानी से भरा, पिता से प्रार्थना किया, बोला अब पिलाओ इसको, तो पानी कौन से कलर का हो गया? लाल कलर का। वहां पानी कौन से कलर का हो गया था? लाल। एक पानी है जो मरी को लेकर आ रहा है, एक पानी है जो मरी को लेकर आ रहा है, और यहां पर भी एक पानी है जो जीवन को दे रहा है। वहां पे एक पानी है जो शर्मिंदगी को लेकर आ रहा है, यहाँ पे एक पानी है जो शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। वहां कह रहे कि जो इसमें से पिएगा वो मर जाएगा, उसी समय जी नहीं पाएगा, लेकिन यहां पे कह रहे कि जो इस पानी में से पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं, वो आत्मा में जीवित हो जाएगा। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी प्रोफेसी, नील नदी का पानी लाल हो गया, और कहां पे जाके वो सही हुआ? यीशु मसीह में आने के बाद। हमारी जिंदगी में आज बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे हमें लग रहा हो कि हम जिस भी पानी में हाथ डाल रहे हैं हमें खराब करता जा रहा है, हम जिस भी पानी को छू रहे हैं हमारे को कुछ ना कुछ होता जा रहा है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं हमें खराब करता जा रहा है। लेकिन यीशु में आने के बाद अगर हम किसी चीज को छूते हैं, किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके उसे लेते हैं, तो जो चीज हमारी मौत का कारण थी, जो हमारी शर्मिंदगी का कारण थी, वही हमारे लिए जीवन का कारण बन जाती है। यीशु मसीह के आने से पहले जो क्रूस था उसके लिखा गया कि क्रूस शर्मिंदगी की निशानी थी। जिसको क्रूस की सजा दी जाती है, इट मीन सबसे हायर लेवल की सजा है। वो गंदे से गंदा इंसान होगा जिसको क्रूस की सजा दी जा रही है। एक समय था जब क्रूस को शर्मिंदगी समझा जाता था, लेकिन यीशु में आने के बाद वही शर्मिंदगी जो थी वो जिंदगी की निशानी बन गया। आमीन। आपको समझ में आ रही है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही आपकी बातें, है ना? अगली बात अगर हम पढ़े तो वहां पे निर्गमन 7 से लेके 12 तक में अलग अलग मरियों के बारे में बात की गई है। पहली मरी मैंने आपको बता दी है, कौन सी थी? पानी का लाल रंग में बदल जाना। अब बात करते हैं सीधा आखिरी मरी के ऊपर। आखिरी मरी क्या थी, किसी को पता है? आखिरी महामारी क्या आई थी? पहलौठे मर जाएंगे। प्रभु क्यों पहलौठों को मार रहा है परमेश्वर? अगर पहलौठों को मार रहा है तो पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा प्रभु। और इवन ऐसा हुआ कि पहलौठे केवल इंसानों के नहीं, वहां पे जो भी चीज थी, बैल, घोड़ा, बकरी, चूहा, चींटी, जो भी था, हर किसी का पहलौठा वहां पे मार दिया गया था। और मैं प्रभु से पूछ रहा, प्रभु क्या ये जरूरी था? क्या सैक्रिफाइस करना जरूरी था? क्या वो बलिदान लेना जरूरी था? और यहां पे फिर से प्रभु ने एक भविष्यवाणी को दिखाया, बिल्कुल जरूरी था। जब तक बलिदान नहीं दिया जाएगा तब तक किसी चीज की रिडम्पशन नहीं हो सकती है। जब तक बलिदान नहीं दिया जाएगा तब तक किसी चीज का छुटकारा नहीं हो सकता है। आपको दुकान से कोई चीज लेनी है तो उसके लिए आपको एक कुछ देना पड़ता है, तब जाके आपको सामान मिलता है। पुराने समय में चल जाओ तो सोने से दिया जाता था, लोहे से दिया जाता था, सिक्के दी जाते थे, मुद्राएं दी जाती थी, कुछ ना कुछ देना पड़ता है कुछ पाने के लिए। और यहां पर भी इजराइलियों का छुटकारा करने के लिए एक बड़े बलिदान की जरूरत थी, जो प्रभु ने किसके द्वारा पूरा कराया? मिस्रियों के द्वारा। और कैसे कराया? मिस्रियों के पहलौठे मर जाएंगे। मिस्रियों के पहलौठों का मरना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो बलिदान को मांगती है। अगर आपको मसीह में स्वतंत्रता से जीना है तो कुछ बलिदान तो देना पड़ेगा आपको भी। हाँ, समझ पा रहे मेरी बात को? अगर आपको मसीह में जीना है अच्छे से तो आपको कुछ बलिदान तो देना पड़ेगा। क्या बलिदान देंगे आप? फिर वापस से इच्छाएं आ गई तो क्या करोगे? आज मैंने बलिदान दिया, आज मैं चिकन नहीं खाऊंगा, कल मेरा मन कर जाएगा कि 2 दिन हो गए हैं तंदूरी चिकन नहीं खाया, अब खा लेता हूं प्रभु, 2 दिन बलिदान दे दिया। हाँ, क्या बलिदान दोगे आप? बताओ बताओ, क्या बलिदान दोगे आप? मसीह में रहने के लिए आपको कोई बलिदान नहीं देना है, क्योंकि मसीह में रहने के लिए ऑलरेडी मसीहा ने अपने आप को बलिदान कर दिया है ताकि आप उसके साथ जी सको।
जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कि प्रभु बलिदान का होना क्यों जरूरी था, तो प्रभु ने बताया कि विदाउट फ्रीडम देयर इज नो सैल्वेशन, देयर इज नो रिडम्पशन। हम स्वतंत्रता से नहीं जी सकते अगर हमारा छुटकारा नहीं हुआ है तो। क्या किसी नौकर को देखा है वो कुछ भी खा सकता है? क्या किसी नौकर को देखा है वो किसी बेड पे सो सकता है? क्या किसी नौकर को देखा कि वो उस घर में कुछ भी कर सकता है? लेकिन वो नौकर अपने घर में आके कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब तक वो किसी के घर में नौकर है, उसको अगर पानी भी पीना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं फ्रिज में से पानी पी लूं, क्या मैं अपने लिए 2 रोटी बना लूं, क्या मैं थोड़ी सी सब्जी ले लूं, क्या मैं ये काट दूं, क्या मैं वो काट दूं। हर चीज पूछ पूछ के करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो गुलाम है, उसके ऊपर किसी की प्रभुता है। वो अपनी प्रभुता में नहीं चल रहा, वो किसी के अंडर होके काम कर रहा है। लेकिन जब वो घर में आ जाता है अपने, अब वो किसी के अंडर नहीं है, अब वो स्वतंत्र है। वो स्वतंत्रता को पाने के लिए उसको उस गुलामी को त्यागना पड़ेगा, वो बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके वो स्वतंत्र होगा। वैसे ही हम भी पाप की एक बड़ी गुलामी में थे, लेकिन अब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया हमारे लिए, तो हम क्या हो गए? उस पाप की गुलामी से आजाद हो गए हैं। जब यीशु वहां पे था तो क्या लिखा है बाइबल में? अगर हम कुलूसियों की किताब 1:15 पढ़ें तो वहां पे इस प्रकार लिखा गया है कि उसने अपने पहलौठे को मार दिया। यीशु जो परमेश्वर का पहलौठा था, उसको मरना पड़ा। किसके लिए? ताकि हम लोग आजाद हो जाएं। वहां पे भी किसी किसी के पहलौठों का मरना पड़ा ताकि वो जो इजरायली कौम है वो आजाद हो जाए। और यहाँ पे यीशु जो परमेश्वर का पहलौठा था, उसको मरना पड़ा ताकि हम लोग पापों से आजादी पा जाएं। कितनी अजीब सी बात है ना ये, कि बाइबल की हर एक चीज एक भविष्यवाणी के रूप में बताती है हमें। पुराने नियम की एक एक छोटी छोटी बात हमें एक बड़ी भविष्यवाणी के रूप में दिखाती है। अगर हम यूहन्ना 1:29 पढ़े तो वहां पे लिखा है कि वो खुद हमारे लिए वो सैक्रिफाइस बन गया, वो खुद हमारे लिए वो बलिदान बन गया ताकि तुम्हें बलिदान ना होना पड़े, तुम्हें मरना ना पड़े। इसलिए वो खुद उसने अपने आप को परमेश्वर का मारा कूटा हुआ समझा, इसलिए उसने खुद अपनी जान को दे दिया कि किसी और को इस तरीके से मौत ना सहनी पड़े। जब वहां पे बहुत सारे पहलौठे मर गए थे, आपको पता है उन पहलौठों को मरने के पीछे एक रात पहले कुछ हुआ था। जब पहलौठों की मरी आनी थी, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू जा, हर दरवाजे के ऊपर मेमने का लहू लगा दे। पता है आपको ये बात? अगर आप निर्गमन 11 पढ़े तो उसमें बात लिखी गई है। मूसा ने यहोशू को कहा कि बलिदान का लहू ले और जितने भी इजरायली लोग हैं सबके घर पे लगा दे, सबके घर पे लगा दे। ये मत पूछियो अंदर कौन रहता है, अंदर एक चोर भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि इजराइल के सारे लोग परफेक्ट थे, ऐसा तो है नहीं कि सब हैंडसम थे, ऐसा तो है नहीं किसी में कोई दोष नहीं था, ऐसा तो है नहीं कोई गाली नहीं देता था। बहुत सारे दोष थे उनके अंदर। लेकिन प्रभु ने ये नहीं बोला कि जो गाली देता है उसके घर के बाहर मत लगाइयो। प्रभु ने ये नहीं बोला जो चोरी करता है उसके घर के बाहर मत लगाइयो। प्रभु ने ये नहीं बोला कि जो कलेश करता है उसके घर के बाहर मत लगाइयो। प्रभु ने बोला जितने इजरायली हैं हर एक के घर के आगे, हर एक के आलंग पे, हर एक के दरवाजे पे मेमने का लहू लगा दे। और यहोशू भी उठा, मेमने का लहू लिया और लगाता चला गया। उसने नहीं देखा अंदर एक कौन रह रहा है, उसने नहीं देखा अंदर एक चोर रह रहा है, उसने नहीं देखा अंदर एक पापी रह रहा है, उसने कुछ नहीं देखा। उसने बोला ये घर इजरायलियों का लगा दो, ये घर इजरायलियों का लगा दो, ये घर इजरायलियों का लगा दो। परमेश्वर क्यों ऐसा करने दिया तूने? यहां पे तो तू हमें बोलता है कि अगर तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। यहां तो तू हमें बोलता है कि तुम्हारे मुंह से कुछ गलत निकला तो तुम्हें कहते हैं मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु क्या तू डबल स्टैंडर्ड्स का परमेश्वर है? क्या तू ऐसा परमेश्वर है? क्या तू वैसा परमेश्वर है? प्रभु कहता है मैं तो ऐसा बोलता ही नहीं। एक सही टीचिंग यही है, प्रभु की जो टीचिंग है वो ग्रेस है, मौत नहीं है। प्रभु की जो शिक्षा है वो अनुग्रह की बात करता है, वो मौत की बात नहीं करता। मौत तो उसने खुद सह ली है, अब वो सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह की बात करता है आपके और मेरे लिए।
जब वहां पे उस मेमने को लहू को लगाया जा रहा था तो यहोशू हर दरवाजे पे लगा रहा है, अंदर नहीं देख रहा कि कौन है। और प्रभु भी यही कहता है कि अंदर कौन है मायने नहीं रखता, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जिस दरवाजे पे मेरा लहू लगा होगा, मेरे मेमने का लहू लगा होगा, उसके ऊपर से मौत का फरिश्ता लांग के चला जाएगा, उसके ऊपर से बीमारी का फरिश्ता लांग के चला जाएगा, उसके ऊपर से गरीबी का फरिश्ता लांग के चला जाएगा। कौन है मायने नहीं रखता, मेरा लहू लगा होना चाहिए उसके ऊपर। इसलिए आज हम बोलते हैं अपने आप को यीशु के लहू में कवर करके चलो, उसके लहू में कवर करके चलो। और जब जब जिस जिसके घर पे वो लगा रहा, उन सब के पहलौठे बच गए, लेकिन जिनके घरों पे वो नहीं था मरना पड़ा उन्हें। एक चीज बड़ी अद्भुत यहां पे हुई, दरवाजे किसके बने होते हैं? लकड़ी के। जिस लकड़ी के ऊपर लहू लगा होगा वो लकड़ी तुम्हें बचा देगी। जिस लकड़ी पे लहू लगा होगा वो लकड़ी तुम्हें बचा लेगी। एक लकड़ी थी जिसके ऊपर उस यीशु ने अपने लहू को बहा दिया, आज वही लकड़ी हमारा निशान बन गई है, आज वही लकड़ी हमारे को बचाने का निशान बन गई है। जब हम उस लकड़ी की ओर देखते तो हम ये नहीं देखते कि इस पे एक ऐसा व्यक्ति था जो शर्मिंदा था, बल्कि ये देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए वो खुद उस काठ पे चढ़ गया। एक लकड़ी थी जिसके ऊपर लहू लगाया गया और अंदर जो भी है बच गया। अगर आज आपके दिल के ऊपर, आपके जिंदगी के ऊपर वो लहू लगा है तो मायने नहीं रखता आप कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप बच जाएंगे उस मौत से, आप उस अनंत मौत से बच जाएंगे। क्योंकि मायने ये रखता है कि क्या आपके ऊपर वो लहू लगा है, क्या आपके ऊपर वो मेमने की छाप लगी है आज या नहीं लगी। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। तो जो वो मरी थी वो क्या हो रहा था? जो मरियां थी वो टेम्परेरीली इजराइलियों को बंद कर रही थी, है ना। जो वो मरियां थी वो इजराइलियों को क्या कर रही थी? एक कॉम्पैक्ट जगह में इकट्ठा कर रही थी कि तुम्हें इतनी सी जगह में ही रहना है, क्योंकि अगर तुम संसार से मिले, अगर तुम मिस्र से मिले तो तुम भी उनकी तरह मर जाओगे। और आखिरी बात जो उस व्यक्ति ने, उस फिरौन ने बोली कि तुम जा रहे हो तो क्या करना? अपने नहीं 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 नहीं, तुम जा रहे हो तो एक काम करो, तुम जाओ अपने जानवर छोड़ जाओ। मूसा ने क्या बोला? हम जा रहे हैं, हमारे जानवर जा रहे हैं, हमारे जानवरों के पांव का एक खुर भी मैं यहां नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वो वहां से निकल गए, परमेश्वर ने मूसा को सिनई पे बुलाया, परमेश्वर ने उससे एक बात बोली। क्या बात थी वो? मूसा चप्पल उतार, पैर झाड़ और मेरी उपस्थिति में आ जा। प्रभु उसी मिट्टी को लेके वो बाहर आया है, उसी मिट्टी को लेके वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब तो इस बात को क्यों कह रहा है कि पैर झाड़ और मेरे पास आ जा? 10 मरियां भी उसने उसी चप्पल में गुजारी हैं, अपने जीवन का 10 साल 15 साल उसी चप्पल में बिताया है। लेकिन जब वो तेरे पास आ रहा है तब तू उसे क्यों कह रहा है कि चप्पल उतार के मेरे पास आ जा? हमें प्रभु से पूछने लगा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, क्यों चप्पल उतार के तू आने के लिए बोल रहा है? फिर मेरा अपना मन चलने लग गया, मैं अपने मन में कुछ कुछ बातें करने लग गया। अच्छा, इसलिए हम चर्च में चप्पल उतार के आते हैं क्योंकि प्रभु ने मूसा को बोला था चप्पल उतार के आने के लिए। बड़ी नॉनसेंस बातें सोचने लग गया। लेकिन मैं प्रभु से पूछ रहा, प्रभु क्यों, क्यों चप्पल उतार के तूने मूसा को बुलाया? तूने अब्राहम को तो नहीं बोला चप्पल उतार के आ, तूने यूसुफ को तो नहीं बोला चप्पल उतार के आ, तूने दाऊद को तो नहीं बोला चप्पल उतार के आ, तुझे मूसा को क्यों बोलना पड़ा प्रभु के चप्पल उतार के आ? कभी सोचा आपने इस बात को? हाँ, कभी सोचा इस बात को? मैं एक जगह पे बात बोल रहा था तो मुझे उन्होंने बोला कि एक आदर का प्रतीक है चप्पल उतार के आना किसी के घर में। और मेरे मन में एक बात आई, क्या प्रभु अब्राहम से आदर नहीं चाह रहा था, यूसुफ से आदर नहीं चाह रहा था, दाऊद से आदर नहीं चाह रहा था, यूहन्ना से आदर नहीं चाह रहा था? क्या खाली मूसा से ही आदर चाह रहा था? किसी और से आदर क्यों नहीं चाह रहा था? प्रभु क्यों चप्पल उतार के तूने उसको बुलाया? जब मैं इसको पढ़ रहा था प्रभु ने एक बहुत गहरी बात बोली कि जब वो चप्पल पहने हुए आया था, उस चप्पल के अंदर क्या था? उस इजराइल की, उस मिस्र की धूल मिट्टी लगी हुई थी।
वो सारी गंदगी उसके पैर के अंदर लगी हुई थी, लेकिन प्रभु ने बोला कि चप्पल उतार के मेरे पास आ। इट मीन्स कि तेरे अंदर जो गंदगी चल रही है, जो तेरे साथ साथ चलती जा रही है, जब तू मेरे पास आएगा तो उसको दूर रख के आइयो, क्योंकि हो सकता है ये गंदगी तुझे मेरे पास आने से रोक दे, हो सकता है ये गंदगी तुझे मेरी वेदी पे आने से रोक दे, हो सकता है ये गंदगी तुझे मेरे करीब आने से रोक दे। इसलिए जब मेरे पास आइयो तो उस डर्ट को, वो जो मिट्टी है उसको दूर रख के आइयो, और मेरे पास ऐसे आइयो जैसे एक नया बच्चा आता है। कभी देखा है डिलीवरी हुई और बच्चे ने चप्पल पहनी हुई है? हैं? ऐसा होगा तो अजीब लगेगा, है ना? एक नया बच्चा जब आता है, उसके शरीर पे कुछ भी नहीं होता है, उसको कवर करके लाया जाता है। मूसा भी जब गया था प्रभु से मिलने, प्रभु के पास पहली बार, तो वो ऐसे ही गया था। उसके पैर में कोई धूल नहीं थी, चप्पल सब उतार दी थी, और उसके पास आया, बोला बोल प्रभु, मैं, तू क्या चाहता है मुझसे? और प्रभु ने अपनी बातों को करना उससे स्टार्ट किया। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यूं ही नहीं हो गया, यूं ही नहीं पढ़ के बोल दिया। ये बातें वो हैं जो प्रोफेसी हैं, ये बातें वो हैं जो भविष्यवाणियां हैं, जो यीशु के लिए की गई थी। हमें लगता है खाली 4-5 भविष्यवाणियां की गई हैं जो हमें याद हैं, लेकिन पुराने नियम की एक एक बात, एक एक वर्ड यीशु के बारे में कुछ ना कुछ चीख चीख के कह रही है कि यीशु ऐसा होने वाला है, यीशु के साथ ऐसा होने वाला है, यीशु ऐसा करने वाला है। किसको पता था कि नील का जो पानी है, जिसको लाल होने के टाइम नहीं लगा था, वो एक मरी का कारण थी, वही मरी को परमेश्वर जीवन में बदल देगा, उस दाखरस को, पानी को दाखरस में बना के। कौन जानता था? किसको पता था? लेकिन जब यीशु के वचन को पढ़ना शुरू किया तो प्रभु ने खुद बताया कि जो काम मैंने शुरू किया है उसे पूरा भी मैं ही करूंगा। मैंने उस पानी को जीवन देने वाला पानी कहा है, लेकिन उस जीवन में जब खटास आ जाती है तो उसको ठीक करना भी मेरा ही काम है। जब उस जीवन में कड़वाहट आ जाती है, उसे ठीक करना भी मेरा ही काम है। अब तक उस पानी को जो देख रहा था वो बीमार पड़ रहा था, लेकिन ये पानी वो पानी है जो कहते हैं उत्तम होता है। नॉर्मल पानी 10 रुपए लीटर, वो नील का पानी फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नॉर्मल शांत पानी 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर बिक रहा है, लेकिन वो नील का पानी जो गंदा हो गया वो फ्री में भी कोई लेके नहीं जा रहा है। हो सकता है हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो कि हमें कोई फ्री में लेना भी पसंद ना करे। कहते हैं ना, मुफ्त की एडवाइस मत दिया कर, जब तक मांगी ना जाए तब तक एडवाइस मत दिया कर। तेरे से एडवाइस लेके क्या हो जाएगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारी जिंदगी आज उस नील के लाल समंदर की तरह क्यों ना हो गई हो, उस नील के लाल पानी की तरह क्यों ना हो गई हो, लेकिन मेरा प्रभु जानता है कि कब उस पानी को दाखरस में बदलना है, कब उस पानी की कीमत को बढ़ाना है, कब उस पानी से बहुतों की प्यास बुझानी है, कब उस पानी से लोगों को तृप्त करना है, कब उस पानी से दूसरों की शोभा बढ़ानी है। जब नील का पानी लाल हुआ तो पूरे मिस्र की शोभा गिर गई थी, क्योंकि पानी है नहीं, बिना पानी पिए काम चलेगा नहीं, तो बाहर से, बाहर के देशों से पानी मंगवाया जा रहा था कि पानी दो, हमारे लोगों को पीना है, नहाना है। राजमहल तक में पानी नहीं है, बाहर से पानी इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, और लोग कह रहे हैं अबे कैसा देश है ये, यहाँ तो पानी नहीं है। शोभा गिर रही है, इज्जत गिरती जा रही है। किसके कारण? जिंदा खुदा को ललकारने के कारण, जिंदा खुदा की अगुवाई में ना चलने के कारण, जिंदा खुदा की दुहाई ना देने के कारण, जिंदा खुदा को ललकारने के कारण कि तू कुछ नहीं कर सकता। जब अगर हम अपने आप को एक राजा कहते हैं, अगर हम उसको ललकारते हैं, हम बहुत सी बार उसको ललकारते हैं। आप ये मत समझना कि हम मसीह हैं तो हम उसको ललकारते नहीं हैं। कई बार हम कहते हैं इस बात को, तू कुछ नहीं कर सकता हमारी जिंदगी में प्रभु, हमारे हालात यूं ही रहेंगे, चीज़ें खराब हो रही हैं, तू होने दे रहा है, तू कुछ नहीं करेगा क्या प्रभु? तेरे से कुछ हो नहीं रहा है क्या प्रभु? क्या चल रहा है प्रभु हमारी ज़िंदगी में? कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु, क्या तू यही चला रहा है मेरी ज़िंदगी में? ऐसा ही होने दे रहा है प्रभु? हम ललकारते हैं। जब हम उसे ललकारते हैं एक गलत मैनर में, वो हमारी शोभा को गिराता है। और मिस्र के साथ यही हुआ, उसने उसको ललकारा, उसकी शोभा गिरी। लेकिन यहां पे जब यीशु आया, शोभा खत्म होने जा रही थी। बाहर बारातियों को नहीं पता खत्म होने वाला है,
लेकिन अंदर की जो कोर टीम है उसको पता है कि कुछ तो ऐसा हो गया है जिससे हमारी शर्मिंदगी हो सकती है। लेकिन प्रभु को पता था कि यहाँ पे कुछ तो मुझे करना है, वो पहले ही आके वहां मौजूद था। क्या यीशु को किसी ने इनविटेशन दिया था? बिल्कुल दिया था। बिना बुलाए कौन शादी में जाता है? इसको इनवाइट किया था, यीशु आपको आना जरूर है, मरियम दीदी आपको आना जरूरी है, यीशु भाई तुम्हें आना जरूरी है, आज मेरे बच्चे की शादी है तुम जरूर आना। आपको इनवाइट करना पड़ेगा। यीशु जी मेरी जिंदगी में आपको आना पड़ेगा, मेरी शादी में आपको आना पड़ेगा, मेरी जिंदगी की हर चीज में आपको आना पड़ेगा। आपको आना तो पड़ेगा प्रभु। आप चाहे हंस के आओ चाहे कैसे भी आओ, लेकिन आपको तो आना ही पड़ेगा प्रभु। जब वो आया, सब आराम से चल रहा है, किसी को नहीं पता कौन यीशु है कौन क्या है, कुछ नहीं पता, सब साधारण सा चल रहा है। लेकिन एक समय आया, शर्मिंदगी का कारण आने वाला है, शर्मिंदगी छाया करने वाली है, शर्मिंदगी आने वाली है। लोग कह रहे हैं अब क्या होगा, बारात सर पे खड़ी है, अगर हमने नहीं पिलाया हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सब चीजें खराब हो रही हैं। फिर क्या हुआ? यीशु कुछ तो करो। और यीशु मसीह ने एक ऐसा काम बोला जिसको सुन के लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही है। दाखरस खत्म हो गया तो अंगूर मंगाने चाहिए ना, पानी क्यों मंगा रहे हो? मैंगो शेक खत्म हो जाए तो आम और दूध मंगाओगे, पेट्रोल तो मंगा के रखोगे नहीं। वही काम हो रहा है यहां पे। दाखरस खत्म हो गया, तू कह रहा पानी ले आ। यीशु बात ऐसे ही करता है जो आपकी और मेरी समझ से बाहर होती है, क्योंकि विश्वास इसी को कहते हैं। विश्वास वो नहीं जो हम देख रहे हैं, विश्वास वो है जो हम देखना चाहते हैं। विश्वास वो नहीं है कि हमें दिख रहा है आज यहाँ पे कोई नहीं है, विश्वास ये है कि अगली मीटिंग में यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होगी, बहुत जल्द यहाँ बैठने की जगह नहीं होगी। ये है विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास आपको परखता है कि क्या ऐसा हो सकता है। 6 टन पानी भर दो, 6 घड़े पानी के भर दो, अब क्या करें? सब देख रहे हैं यीशु कुछ तो करेगा, चीनी लाएगा, कुछ तो लाएगा, सब पूछ रहे हैं अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। होता है ना शादी में, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाए, यार कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली यार, ऐसे थोड़ा ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं रखी शादी में यार, क्या पियेंगे हम, पानी थोड़ा ना पियेंगे। वहां पर भी यही चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई, अब कहाँ से लाएंगे, कैसे होगा, बेइज्जती हो जाएगी हो जाएगी। यीशु को बोला यीशु कुछ तो कर। शर्मिंदगी नील से चलती हुई आ रही है, कहां पे आके खत्म हो रही है? एक शादी में। अलगाव था यहां पे। परमेश्वर अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता था, लेकिन नील में आके उस दुल्हन को पाने के लिए ही तो उसने उस नील में क्या किया? पानी को लाल कर दिया ताकि वो अपनी दुल्हन से मिल सके। लाल रंग लहू का भी होता है ना? तो वहां पे उसने ये सब किया, लेकिन जब समय आया वो इस जगह पे आया। अब वो नील का पानी यहां तक चलते चलते आ रहा है। कैसे? वो पानी पड़ा है, वो पानी शर्मिंदगी का निशान ला रहा है कि अगर दाखरस नहीं बना तो क्या होगा? शर्मिंदगी हो जाएगी। लेकिन यीशु ने प्रार्थना किया, उसने बोला अब चख के देखो। जब उसने बोला चख के देखो, यीशु ने खुद भी नहीं चखा उसे, ऐसे नहीं किया थोड़ा नमक कम रह गया, थोड़ा चीनी कम है, फिर से प्रार्थना करता हूं। उसको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बोला प्रभु आशीष दे इसे, तो चमत्कार करके दिखा। उसने क्या प्रार्थना किया हमें तो ये भी नहीं पता उस जगह पे। सिर्फ इतना पता है यीशु का पहला चमत्कार ये था कि पानी को दाखरस में बदल दिया। वहां पे पहली मरी भी यही थी कि पानी लाल पानी में बदल गया था, मरी की निशानी बन गई थी। और यहाँ पे उस शादी को पूरा करने के लिए उसने वहां पे एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया, एक ऐसी दाख का इस्तेमाल किया। दाख क्या होती है? दाख आपको जान देती है, दाख आपको मजबूत करती है। वही दाख का रस उसने बना दिया, और उसने उसी दाख रस को जब आखिरी प्याले तक लेके गया तो वहां पर भी वो दाख रस ही पी रहा था। शादी में उसने दाख रस बनाया, और मरने से पहले भी एक रात पहले उसने दाख रस लिया और बोला इसे पियो, ये मेरा लहू है। वो लहू कहां से चलता आ रहा था? एक लहू था, जो एक पानी था, जो क्या हुआ था? मरी को लेकर आ रहा था। यहाँ पे एक पानी है जो लोगों की प्यास बुझा रहा है, और फिर एक पानी आया है आगे यीशु की मौत से एक दिन पहले, जो कह रहा है इसे पियो,
मेरी याद में यही किया करो, तो क्या होगा? तुम जिंदा रह पाओगे। जब तुम मेरी याद में ऐसा करोगे तभी तुम जिंदा रह पाओगे। शुरू कहाँ से हुआ था? निर्गमन से। कहाँ तक आ गया? नए नियम तक। सब कुछ यीशु पहले बता चुका था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जब हम उसकी विधियों पे चलना स्टार्ट करेंगे, जब हम उसकी विधियों पे चलना शुरू करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता वो अपनी बातों को हमारे ऊपर रिवील ना करे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कुछ भी लिख दिया किसी ने। पवित्र आत्मा की गाइडेंस में होकर ये सब लिखा गया और सब पता चला कि एक दिन ऐसा होने वाला है। एक छोटी सी गवाही देके मैं खत्म करूंगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? 5 मिनट 10 मिनट और ले सकता हूँ? हाँ, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा? चलो, जब हम बात करते हैं विश्वास की, इजराइलियों को विश्वास था कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें लेके जाएगा, परमेश्वर हमें निकालेगा यहां से। विश्वास परमेश्वर में होने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आते ही एक बात को बोला कि विश्वास किससे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। तो वचन पढ़ना, वचन सुनना स्टार्ट करूं। एक चर्च था, और ये एक फ्रांस में एक चर्च था, और वो चर्च बहुत मतलब ऐसा था कि उसकी हालत बहुत खस्ता थी, बहुत खस्ता हालत थी। लोग आते थे लेकिन उस चर्च की हालत बहुत खस्ता थी। और लोग वहाँ पे, उस पास्टर ने बोला कि हमें अपनी कलीसिया की मरम्मत कराने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना अपना डोनेशन दीजिए, ताकि बरसातें शुरू होने वाली हैं, उससे पहले हमारे चर्च का काम हो जाए, पानी लीक ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, वो लोग नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। फिर उसने, पास्टर ने बोला 2-3 हफ्ते बाद कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि सब बरसातें शुरू होने वाली हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो आप शुरुआत कीजिए, थोड़ा थोड़ा देना शुरू कीजिए, ताकि हमारे कलीसिया का, हमारे भवन का काम हो सके। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ पूरे सूरे लोग आते थे, वहाँ पे अच्छे टाइट देने वाले लोग आते थे, लेकिन फिर भी वो उस जगह को बनाने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा था। तो पास्टर ने बोला कि आप लोग देना शुरू कीजिए, देना शुरू कीजिए। तो कोई 10 रुपये डाल रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 40 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, किसने 1000 दे दिए, 2000 दे दिए, 4000 दे दिए। लेकिन जब भी वो पास्टर से देखता तो कहता ये भी पूरा नहीं पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति उस चर्च में आता था, बिल्कुल भिखारी टाइप का, फटी हुई पैंट, कोई ढंग की शर्ट भी नहीं पहनी हुई, बाल उखड़े हुए, और बिल्कुल पीछे जाके बैठा हुआ। अब जब संडे आया तो पास्टर ने सबको अनाउंस किया कि तुम क्या करो, चंदा देना शुरू करो, क्योंकि बारिश आने वाली है, वहां से पानी चोरने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग ही नहीं बैठ पाओगे, फिर बताओ कैसे कलीसिया चलाएंगे हम। सब ऐसे देख रहे हैं, हाँ जी पास्टर जी देंगे देंगे करके। पीछे से उस भिखारी ने हाथ खड़ा किया और बोला कि 1 ट्रक रेता मैं दूंगा। एक भिखारी इस बात को बोल रहा है कि 1 ट्रक रेता दूंगा, एक बोरी नहीं, ट्रक। ट्रक कितने का आता है? 50,000, 40,000, 60,000। अगर पूरा ट्रक मंगाओ रेते का तो इस भाव में आता है। उसने बोला वो मैं दूंगा। सब लोग हंस रहे उसके ऊपर, पास्टर भी हंस रहा है उसके ऊपर कि तू अपनी हालत तो देख, तेरे जेब में 50 रुपए भी नहीं लग रहा कि तेरे पास अभी जाके खाना खाने लायक भी पैसे होंगे, वो भी तू चर्च के खाने से खाएगा, और तू कह रहे कि 1 ट्रक रेता दूंगा। हम भी देखते हैं तो कैसे देगा। जितने लोग आगे बैठे सब पीछे मुड़ मुड़ के हंस रहे हैं, यार हमसे दिया नहीं जा रहा, ये दे रहे हैं ज्यादा, फन्ने का मन रहा है, इसकी ज्यादा औकात हो गई है, इसकी जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है, लगता है भीख से ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन उसने बोला कि प्रभु, मैंने तेरे कामों के लिए बोला है, मुझे विश्वास है कि मैंने बोल दिया तू इसको पूरा करा के देगा। और क्या हुआ ऐसा कि वो पास्टर अगले हफ्ते उसके पास गया, बोला अभी तक आया नहीं है तेरा ट्रक का रेता, तेरे रेते का ट्रक आया नहीं है, तू भेजे तो काम शुरू करूं। टॉन्ट मारते हुए उसे कि अभी तक आया नहीं है, तू भेजेगा तभी तो काम स्टार्ट होगा, नहीं तो काम रुक जाएगा। और वो व्यक्ति एक ऐसा निराश हो गया और उसने बोला प्रभु मैं क्या करूं। उसने बोला मुझे 10 दिन दे दीजिए, बस 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपको ट्रक का, रेते का ट्रक यहीं पे लाके खड़ा करके दिखा दूंगा, ये मेरा प्रभु करके दिखाएगा। पास्टर को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है।
अब वो व्यक्ति गया, भीख मांगने लगा, रातों को बैठ के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे लेकर आऊं, कोई मुझे देगा नहीं, कोई, मैंने बोल तो दिया प्रभु हड़ी बड़ी में आके कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा प्रभु, असंभव दिख रहा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी, असंभव है ना, जो दिख रहा है वो नहीं है, जो देखना चाहते हो वो है विश्वास। दिख नहीं रहा प्रभु कैसे होगा, लेकिन विश्वास से बोल दिए दूंगा तो देख ही रहूंगा प्रभु। अब एक दिन बैठे बैठे समय बीतता जा रहा है, दिन बीतता जा रहा है, 10 में से 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए। उसने सोचा मैं काम करता हूँ, सीधा फैक्ट्री में जाता हूँ, फैक्ट्री में जाके किससे बात करता हूँ, कोई तो दे देगा, कोई तो मेरा दोस्त बन जाएगा। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, कोई बात नहीं सुन रहा। भिखारी की बात कौन ही सुनेगा, पहली बात तो उसको फैक्ट्री के अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं। तो छुपते छुपाते जब 1-2 दिन रह गए, छुपते छुपाते ये अंदर घुस गया, इसको पकड़ा, पकड़ के बाहर निकाल दिया। अब अगले दिन इसने सोचा मैं कल फिर जाऊंगा, अब मेरे मैं हाथ में ईंट वींट लेके जाऊंगा, जो आ गया है सर फोड़ूंगा और भाग जाऊंगा ओनर के पास, बात करके आऊंगा उससे। कैसी सोच है ना, करा नहीं उसने ऐसा, लेकिन कैसी सोच हो जाती है ना, जब हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते तो कर दूंगा बस मैं, है ना। भाग के गया अंदर, कैसे तैसे करके सीधा कैबिन का दरवाज़ा खोला, कैसे वहाँ तक पहुँचा मुझे नहीं पता, लेकिन ओनर के कैबिन का दरवाज़ा खोला और पूरा भीड़ उसके पीछे भाग रही है कि भिखारी को रोको, अगर हमारे सर को पता चल गया ये भिखारी उसके कैबिन में जा रहा है, हम सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, मैनेजर की नौकरी तो चली जाएगी, बाकियों को तो छोड़ो, सब भाग रहे हैं उससे, बे रुक जा, बे रुक जा, हम कर देंगे, हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम भगा दोगे मुझे, मैं सीधा उससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा। जाते जाते उसने दरवाज़ा खोला और जाके खड़ा हुआ, उसने बोला सर मुझे 1 ट्रक रेता चाहिए। और वो जो बॉस था, जो ओनर था, वो बैठा उसकी शक्ल देख रहा है, हाँ बिल्कुल अभी दूंगा मैं तुझे 1 ट्रक रेता। कह रहा सर मैं एक ईमान वाला बंदा हूँ, मैं एक विश्वासी बंदा हूँ, मैं आपको अभी पैसे नहीं दे सकता, मैं इसकी आपको हर महीने 12 किस्तें इसकी बांध लो, जितनी भी बनेंगी, आप 1,000 की बनाओ, 10,000 की बनाओ, 2,000 की बनाओ, लेकिन 12 किस्तें मेरी बांध दो, मैं आपको ला के दूंगा। और वहाँ पे वो जो व्यक्ति था, जो ओनर था, जो बॉस था, वो आंसुओं से फूट फूट के रोने लगा। भिखारी यहां खड़ा बोल रहा है कि मुझे चाहिए, वहां पे बॉस अपनी सीट पे बैठा फूट फूट के रो रहा है, और जितनी भी जनता खड़ी है, उसके एम्प्लॉयज खड़े हैं, वो देख रहे हैं ये क्या चल रहा है, हम इसको रोकें, हम इसको मना करें या क्या करें, क्योंकि बॉस इससे बात कर रहा है। अगर बॉस बात कर रहे हैं, हमने हटा दिया तो भी हमारी नौकरी खतरे में, नहीं हटाया तो भी हमारी नौकरी खतरे में, अब जब खतरे में है ही तो देख ही लेते हैं क्या होना है। वो बॉस फूट फूट के रोने लगा और उसने बोला कि सब बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। उस बॉस ने एक चिट्ठी निकाली, कहता मैंने 10 दिन पहले ये चिट्ठी बनाई थी, उस चिट्ठी पे कुछ लिखा था, और वो उसको दिखा रहा और रो रहा है कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि बात ये थी कि वो जो बॉस था, जो फैक्ट्री का मालिक था, उससे कुछ गलती हो गई थी, और उसने बोला क्या प्रभु तू मुझे छोड़ के चला गया इस गलती के लिए, अगर तू मेरे साथ रहता है तो मैं तुझसे एक साइन मांगता हूं प्रभु। ये 3 चीजें मैं इस चिट्ठी पे लिख रहा हूं। पहली कि एक भिखारी मेरे पास आना चाहिए मेरे ऑफिस में, इम्पॉसिबल थिंग, नहीं हो सकता, वो करके दिखाया। दूसरी बात, वो मुझसे 1 ट्रक रेता मांगना चाहिए, कैसे हो सकता है, वो भी पूरा करके दिखाया। तीसरी बात, उम्र लिखी उसने 44 साल की, 44 से 45 साल की उम्र के बीच का इंसान होना चाहिए। जब उसकी शक्ल देखी तो एग्जैक्टली वही बंदा था। उसने पर्ची निकाली, देखी और उसको फूट फूट के रोने लगा। अब मैं इतना अमेज्ड हो गया उस बात से। प्रार्थना किसने करी थी, उस भिखारी ने या उस ओनर ने? ओनर ने प्रार्थना करी कि प्रभु कहीं तूने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है। बहाना क्या बना, चर्च की कंस्ट्रक्शन होनी है। विश्वास किसका बड़ा, ओनर का भी और उस भिखारी का भी। भिखारी कह रहा तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, ओनर कह रहा तू मुझे छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है, तू मेरे साथ रहता है। जब ये उससे बातें कर रहा था तो उस ओनर ने बोला कि ये 3 बातें मैंने लिखी थी 10 दिन पहले, और 10 दिन पहले ही उस पास्टर ने बोला तू देगा तभी तो काम शुरू होगा। कह रहा 10 दिन पहले मैंने ये लिखा था।
अब मुझे पता चल गया कि प्रभु मेरे साथ है तो तेरी पूरी कलीसिया का खर्चा मैं उठाऊंगा, चाहे 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, पूरा मेरी तरफ से होगा। एक विश्वास किया था भिखारी ने, प्रभु मैंने तो बोल दिया है, तू ही करा के लाएगा। अब इस बात को सोचिए, एक भिखारी को इतना विश्वास था कि मैंने बोला है तो प्रभु करके दिखाएगा। एक पास्टर को विश्वास नहीं था कि मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो प्रभु सेवक खड़े करेगा। वो सबसे बोल रहा है कुछ कर, कुछ कर, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। एक भिखारी कह रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे खुदा की जरूरत है, मैं खुदा से बोलूंगा, खुदा करके देगा। और खुदा ने उसे करके दिया। जब हम विश्वास से किसी चीज को पकड़ते हैं, जब हम विश्वास से किसी बात को कहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु ना करे। विश्वास से एक बंदे ने बोला, प्रभु ने किसी के मन में काम करना शुरू कर दिया। विश्वास से भिखारी ने बोला मैं लेकर आऊंगा, प्रभु ने किसी और से बात करना शुरू कर दिया। जब आप विश्वास से कहेंगे कि प्रभु मेरा घराना बदल के दिखा प्रभु, तो प्रभु किसी के मन में काम करना शुरू कर देगा। जब योकेबेद ने कहा प्रभु मेरे मूसा का ख्याल रखना, तो वहां पे पूरे राजघराने के नलके बंद हो गए। रानी ने बोला आज मैं नदी में जाके नहाऊंगी। योकेबेद ने प्रार्थना किया था प्रभु मेरे मूसा को संभाल ले, नहीं तो मेरा मूसा मर जाएगा। प्रभु वहां पे पूरे राजघराने को प्रभु ने हिला के रख दिया था मूसा को संभालने के लिए, क्योंकि मूसा की जिंदगी के लिए एक बड़ा प्लान था। आपकी और मेरी जिंदगी के लिए बड़ा प्लान है। प्रभु बहुत सी योकेबेद की प्रार्थना के द्वारा बहुत से राजघरानों को हिला चुका है, क्योंकि वो आपको और मुझको संभालना चाहता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मेरे को संभालने के लिए प्रभु धरती हिलाने को तैयार है, तो ये आपका समय हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे लिए किसी को हिला, मेरे लिए किसी की जिंदगी में काम कर, ताकि वो चीज मेरे तक पहुंचने पाए। और ऐसा करके मुझे दिखा प्रभु कि तू मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं खुदावन। तू महान सामर्थी परमेश्वर है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु एक योकेबेद की प्रार्थना ने परमेश्वर पिता उस राजघराने को हिला दिया। उस नील नदी के पानी को बदलने के लिए तूने उसको दाखरस में बदल दिया मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि मेरे लिए भी परमेश्वर पिता, हम सब के लिए प्रभु तूने बहुत से राजघरानों को हिला दिया है खुदावन। दाऊद को चुनने के लिए तूने बहुतों को अयोग्य जाना। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे चुनने के लिए भी तूने बहुतों को अयोग्य जाना है खुदावन। प्रभु आज हमारी जिंदगी से उन कामों को पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता, जिन कामों को करने के लिए तूने हमें रचा है, जिन कामों को करने के लिए तूने हमें बनाया है, जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर तूने हमारी जिंदगी में बोला है मेरे परमेश्वर पिता। आज हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं, अपने आप को तेरे आगे देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते खुदावन कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं खुदावन कि जब तू हमसे कुछ कराएगा तो हम जो नहीं भी कर सकते हम उससे बढ़ के करेंगे मेरे परमेश्वर पिता। तूने दाऊद को राजा होने के लिए चुना था जब दाऊद को पता भी नहीं था मेरे परमेश्वर। तूने सैमुअल को तब चुना जब उसको समझ भी नहीं थी परमेश्वर पिता। तूने यूसुफ को तब गड्ढे से निकाला मेरे परमेश्वर जब उसको पता भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। प्रभु आज हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चाहे यूसुफ की तरह खड्डे में हो, चाहे दाऊद की तरह भेड़े चरा रही हूँ, चाहे सैमुअल की तरह सो ही क्यों ना रही हूँ मेरे परमेश्वर, लेकिन हम विश्वास करते हैं खुदावन हमारा समय आ रहा है मेरे परमेश्वर। वो विश्वास से ऊंचे उठने का समय आ रहा है खुदावन। वी आर मोर देन विक्टोरियस इन द नेम ऑफ जीसस। हम जैवन से बढ़ के हैं यीशु के नाम से। हम उन कार्यों को करने के लिए चुने गए हैं यीशु के नाम से। हम तेरे नाम से उन कार्यों को करने पाए खुदावन, जिन कार्यों को करने के लिए तूने हमें बुलाया है खुदा। हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं, अपने आप को तेरे सामने रखते हैं खुदावन, और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना एक साथ करेंगे और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की हिफाकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ और यहाँ बैठे हर एक जन के साथ, उनके घराने वालों के साथ यीशु मसीह के दोबारा बादलों पे आने तक हमेशा हमेशा तक बनी रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।